हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि मानो बादलों से बातें कर रही हों। उसी पेड़ पर रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया जिसका नाम था तुनु। तुनु बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चहचहाती और पूरे जंगल में जीवन का संगीत बिखेर देती। तुनु का मन एक नई खोज में रहता। बाकी चिड़िया सिर्फ उड़ती, दाना चुगती और शाम को घोंसले में लौट आती, मगर तुनु अलग थी। उसका दिल चाहता था कि वो एक ऐसा घोंसला बनाए जो सिर्फ उसका घर ही नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की पहचान भी बने। एक सुबह जब सूरज की सुनहरी रोशनी पेड़ की पत्तियों पर चमक रही थी, तुनु ने अपने दिल से कहा, आज से मैं अपने सपनों का घर बनाऊंगी। चाहे मुश्किलें आए, चाहे हवाएं तेज हों, मैं हार नहीं मानूंगी। वो डाली से फुर्र से उड़ी और छोटे छोटे तिनके, सूखी पत्तियां, मुलायम घास के टुकड़े ढूंढने लगी। जंगल बहुत बड़ा था। रास्ते में उसे कई दोस्त मिले, गिलहरी, तितली, बंदर और हिरन। हर कोई उसे देख मुस्कुराता और कहता, तुनु, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुनु हंसकर जवाब देती, क्योंकि मेहनत से बना घर ही सबसे मजबूत होता है। दिन ढलने लगा। तुनु ने कई तिनके इकट्ठे किए, लेकिन उसका छोटा सा शरीर थक चुका था। पंखों में दर्द था, आंखें बोझिल थीं, मगर दिल में जो जोश था उसने उसे हार नहीं देने दिया। शाम को जब आसमान लालिमा से भर गया, तुनु अपने घोंसले की जगह पर लौटी। उसने पहली डाली पर पहला तिनका रखा। धीरे धीरे एक एक करके उसने अपना घोंसला बनाना शुरू किया। ये केवल कुछ तिनकों का ढेर नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसका सपना था। रात हुई, जंगल में शांति छा गई। चांदनी शाखाओं पर उतर आई। तुनु अपने अधूरे घोंसले के पास बैठकर तारों को निहार रही थी। उसने सोचा, कल मैं और मेहनत करूंगी, कल मेरा घर थोड़ा और बड़ा होगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और ठंडी हवा के झोंकों ने उसे सुला दिया। और इसी तरह तुनु का पहला सपना शुरू हुआ, अपने सपनों का घोंसला बनाने का सपना। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। तुन्नू चिड़िया ने नींद से आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। पेड़ की शाखाओं पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, मानो छोटे छोटे मोती बिखरे हों। तुन्नू ने अपने छोटे से घोंसले को देखा। वो अभी अधूरा था, लेकिन उसमें पहले से जान आ चुकी थी। कुछ तिनके एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तुन्नू ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, आज मेरा घर और मजबूत होगा। वो फुर्र से उड़ गई। पूरे जंगल में उसने पत्तियां, नरम घास और सूखी डालियां ढूंढीं। हर बार जब वो एक तिनका लाती तो उसे बड़े ध्यान से सही जगह पर लगाती। घोंसला धीरे धीरे गोल आकार लेने लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, आकाश का रंग बदलने लगा। पश्चिम से काले बादल उमड़ने लगे। पेड़ पौधों पर हवा के झोंके तेज होते जा रहे थे। जंगल के जानवर बेचैन होकर अपने अपने ठिकानों की तरफ लौटने लगे। बंदर टहनियों पर भाग दौड़ करने लगे, हिरन झाड़ियों की ओर भागे, गिलहरियां पेड़ों की खोखली जगहों में छुप गईं। तुन्नू ने आसमान की ओर देखा। बादलों की गड़गड़ाहट उसके छोटे दिल को डरा रही थी, लेकिन तुरंत उसने सिर ऊंचा उठाकर कहा, अगर मेरा घर तूफान में टिक जाएगा, तभी ये सच्चा घर कहलाएगा। हवा अब और तेज हो गई। शाखाएं हिलने लगी। कई तिनके जो तुन्नू ने बड़ी मेहनत से जोड़े थे, उड़कर नीचे गिर गए। तुन्नू का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत उड़कर नीचे गिरे तिनके फिर से उठाए और डाली पर वापस ले आई। मेरे तिनके मैं नहीं खोने दूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। तूफान जोर पकड़ने लगा। बिजली कड़क रही थी। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। तुन्नू का नन्हा सा शरीर भीग गया, लेकिन उसके पंख थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार वो गिरती, बार बार उठती और घोंसले में तिनका जोड़ती जाती। कभी हवा का झोंका उसके पंखों को उड़ा देता, कभी पानी उसकी आंखों को ढक लेता, मगर उसकी आत्मा अडिग थी। वो सोचती रही, अगर मैं आज डर गई तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। रात ढलते ढलते तूफान कुछ कम हुआ। पूरा जंगल भीगा हुआ था। पत्तों से पानी टपक रहा था। कई पेड़ों की शाखाएं टूट चुकी थीं, मगर तुन्नू का छोटा सा घोंसला अब भी शाखा से लटक रहा था। भले ही अधूरा और थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन वो बचा हुआ था। थकी हुई तुन्नू ने अपनी चोंच से आखिरी गिरे तिनके को उठाकर वापस जोड़ दिया। उसके पंख कांप रहे थे, आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी।
मेरा घर जिंदा है, उसने मन ही मन कहा। चांदनी फिर से आसमान में निकल आई थी। तूफान गुजर चुका था। तुन्नू ने शाखा पर बैठकर गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि हर मुश्किल उसके घोंसले को और मजबूत बनाने आई थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और वो सोचते सोचते सो गई। सपने पूरे करने के लिए डर से लड़ना अब तक पड़ता चैनल है। को सब्सक्राइब नहीं सुबह की किया है तो ठंडी चैनल को हवा बह सब्सक्राइब रही करें और थी। बेल आइकन को दबाएं। रात का तूफान अब बीत चुका था, लेकिन उसकी यादें अब भी जंगल में बिखरी थीं। कई पेड़ों की डालियां टूटी पड़ी थीं, जमीन पर गीली पत्तियां और तिनके फैले थे। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से झांक रहा था और पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया था। तुनू ने अपने घोंसले को देखा। वो अधूरा और बिखरा हुआ जरूर था, लेकिन अब भी डटा हुआ था। उसकी छोटी सी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब मैं और मेहनत करूंगी। मेरा घर पहले से भी ज्यादा सुंदर बनेगा। वो फिर उड़ पड़ी। पेड़ों के बीच घूमते हुए वो नए तिनके और घास ढूंढने लगी। तभी उसे एक गिलहरी मिली जो अपने खोए हुए अखरोट ढूंढ रही थी। गिलहरी ने तुनू से कहा, कल का तूफान बहुत डरावना था, क्या तुम्हारा घर टूट नहीं गया? तुनू मुस्कुराकर बोली, नहीं, थोड़ा हिल गया था, लेकिन अब और मजबूत बनेगा। गिलहरी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा कि इतनी नन्ही चिड़िया इतनी बड़ी हिम्मत कैसे रख सकती है। उसने तुनू की मदद करने का निश्चय किया। ठीक है, मैं भी तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े लाकर दूंगी। तुनू ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक तितली मिली जो बारिश से गिरे फूलों के पास मंडरा रही थी। तितली ने पूछा, तुनू, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? हम तो पेड़ पौधों पर रह लेते हैं, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? तुनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा सपना है अपना घर, और सपना पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तितली ने उसकी बात सुनी और बोली, अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे लिए नरम फूलों की पंखुड़ियां लाऊंगी ताकि तेरा घर और सुंदर बने। इस तरह तुनू को नए साथी मिलते गए। जंगल का हर जीव उसकी लगन देखकर प्रभावित हो रहा था। धीरे धीरे एक हिरण भी उसके पास आया। उसने कहा, मेरे खुरों से गीली मिट्टी थोड़ी थोड़ी लाकर दूंगा, इससे तेरा घर और मजबूत होगा। तुनू का दिल खुशी से भर गया। उसे एहसास हुआ कि अकेले सपने पूरे करना मुश्किल है, लेकिन जब दोस्त साथ हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शाम तक तुनू और उसके नए दोस्तों ने मिलकर घोंसले में कई तिनके, पत्तियां और पंखुड़ियां जोड़ दीं। घोंसला पहले से बड़ा और सुंदर लगने लगा। रात आई। आसमान में तारे चमक रहे थे। तुनू अपने घोंसले में बैठी सोच रही थी, आज मैंने सीखा कि सच्चे दोस्त वही हैं जो बिना कहे मदद के लिए आगे आते हैं। उसके दिल में कृतज्ञता थी। वो धीरे धीरे आंखें बंद करके सो गई। अब उसका सपना पहले से सब्सक्राइब और माय भी चैनल मजबूत था। टाउन एक्स सुबह की पहली किरण जैसे ही पीपल की पत्तियों से छन कर आई, तुन्नू ने अपने छोटे से पंख फैलाए और गहरी सांस ली। उसका घोंसला अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और मजबूत लग रहा था। गिलहरी की लकड़ियां, तितली की पंखुड़ियां और हिरण की लाई हुई मिट्टी ने उसके घर को नया रूप दे दिया था। तुन्नू ने खुशी से चहकते हुए कहा, अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों की दोस्ती और मेहनत का प्रतीक है। लेकिन तुन्नू का सपना यहीं खत्म नहीं था। उसने सोचा, घोंसला तो बन रहा है, मगर मैं सिर्फ अपने लिए ही क्यों बनाऊं? अगर कभी कोई दूसरी चिड़िया यहां आना चाहे तो उसे भी जगह मिलनी चाहिए। मेरा घर सबके लिए होना चाहिए। ये सोचकर उसने घोंसले को और बड़ा बनाने का निर्णय लिया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करने लगी। कभी घास के लंबे तिनके ढूंढती, कभी सूखी दालियां। वो हर टुकड़े को सही जगह पर लगाती ताकि घोंसला और फैल सके। अब उसका घर गोलाई में बड़ा और चौड़ा होने लगा था। जंगल के जीव ये देखकर चकित थे। एक नन्ही सी चिड़िया जो खुद मुश्किल से कुछ कर सकती थी, अब ऐसा काम कर रही थी जो औरों ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन तुन्नू के पास एक बूढ़ा कौवा आया। उसकी आवाज गहरी और अनुभव से भरी हुई थी। उसने कहा, छोटी चिड़िया, तेरा सपना बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा सपना पूरा करना आसान नहीं होता। इसके लिए धैर्य और समय चाहिए। तुन्नू ने सिर झुकाकर कहा, हां दादाजी, मुझे पता है, लेकिन जब तक सांस है तब तक कोशिश भी होगी। कौवे ने उसकी आंखों में चमक देखी और मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने भी वादा किया कि वो कभी कभी तुन्नू को बड़े तिनके लाकर देगा। धीरे धीरे घोंसला इतना बड़ा हो गया कि उसमें कुन्नू अकेली नहीं, बल्कि उसके दोस्त भी आराम से बैठ सकते थे। एक शाम गिलहरी और तितली आकर उसके घोंसले में बैठे। सबने मिलकर बातें की और हंसी ठिठोली की।
टुन्नू को लगा जैसे उसका सपना अब सच में पूरा होने लगा है। लेकिन इसी बीच एक और चुनौती सामने आई। आसमान में फिर से काले बादल उमड़ने लगे। इस बार बारिश के साथ तेज हवाएं और भी ताकतवर थीं। जंगल में हलचल मच गई। टुन्नू ने अपने घोंसले की तरफ देखा। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। गिलहरी ने कहा, चिंता मत कर, हम सब हैं। तितली बोली, तेरा घर अब हमारा भी है। हिरन ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मिलकर हम इसको बचाएंगे। और सचमुच तूफान आया। हवाएं गरजीं, बारिश बरसी, शाखाएं हिलने लगीं। लेकिन इस बार टुन्नू अकेली नहीं थी। गिलहरी ने तिनकों को कसकर दबाया, तितली ने हल्की पंखुड़ियों को बचाया, हिरन ने अपने खुर से मिट्टी को और मजबूत किया। टुन्नू ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार उड़कर गिरे हुए तिनके वापस लगाती रही। घंटों बाद जब तूफान थमा तो सभी ने देखा कि घोंसला अब भी टिका हुआ है। वो हिला जरूर था, मगर टूटा नहीं था। टुन्नू की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू डर के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। उसने महसूस किया कि जब सपनों को दोस्ती और मेहनत का सहारा मिलता है तो कोई तूफान उन्हें नहीं गिरा सकता। रात आई, सब थके हुए थे लेकिन संतोष से भरे हुए थे। टुन्नू ने तारों की ओर देखते हुए कहा, आज मेरा सपना सच की उड़ान भर रहा है, और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका सपना है। उस रात पूरा जंगल शांत था, मगर टुन्नू का दिल खुशी से चहचहा रहा था। सुबह का आसमान साफ और नीला था। ओस से भीगी घास चमक रही थी, मानो धरती ने हीरे बिखेर दिए हों। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराती तो लगता जैसे वे आपस में फुसफुसा रही हों। टुन्नू ने अपने पंख फैलाए और चहकते हुए आसमान की ओर देखा। उसका घोंसला अब इतना बड़ा और सुंदर हो चुका था कि पूरा जंगल उसे देखता और हैरान रह जाता। गोलाई में फैला हुआ, मुलायम घास और फूलों से सजा हुआ, मिट्टी से मजबूत बना हुआ घोंसला अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो मेहनत, दोस्ती और सपनों का प्रतीक बन चुका था। उस दिन टुन्नू ने निश्चय किया कि वो अपने दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी दावत रखेगी। आज मेरा सपना पूरा हुआ है, अब ये खुशी सबकी है। गिलहरी, तितली, हिरन, बंदर और कौआ सब टुन्नू के बुलावे पर आए। जंगल के और भी पक्षी उसके घोंसले को देखने आए। सब ने मिलकर चहचहाते हुए कहा, वाह, ये तो पूरे जंगल का सबसे सुंदर घोंसला है। टुन्नू शर्माकर मुस्कुराई। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा घर है। इसमें मेहनत मेरी है, लेकिन सहारा तुम सबका है। सभी दोस्तों ने घोंसले के अंदर बैठकर दाने, फल और बीज खाए। सबने गाना गाया, नाचे और हंसी ठिठोली की। पूरा जंगल उस दिन खुशियों से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही सब मजे कर रहे थे, अचानक एक छोटा सा तोता वहां उड़कर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा घर कल रात तूफान में टूट गया, अब मेरे पास रहने की जगह नहीं है। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें टुन्नू पर टिक गईं। टुन्नू ने बिना एक पल सोचे कहा, तोता भाई, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, आओ तुम भी यहीं रहो, ये सबके लिए है। तोते की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। उसने टुन्नू की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा दिल तुम्हारे घर से भी बड़ा है। ये सुनकर सबने जोर से ताली बजाई। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। धीरे धीरे टुन्नू का घोंसला जंगल का सपनों का घर बन गया। कोई भी पक्षी जिसे आश्रय चाहिए होता वो वहां आ सकता था। कोई भी छोटा जीव जिसे सुरक्षा चाहिए होती उसे टुन्नू अपने घर में जगह देती। समय बीतता गया। घोंसला सिर्फ लकड़ी, पत्तियों और घास का नहीं रहा, बल्कि दोस्ती, दया और प्रेम का प्रतीक बन गया। एक रात जब चांदनी पूरे जंगल पर बिखरी हुई थी, टुन्नू अपने घोंसले में बैठकर तारों को निहार रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने सोचा था कि मेरा सपना सिर्फ घर बनाने का है, लेकिन असली सपना तो यह था कि मेरा घर सबके लिए खुशी और आश्रय बन जाए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और उसने अपने दिल में मुस्कुरान लिए सोचा, जब सपनों में दोस्ती, साहस और प्रेम जुड़ जाते हैं तब वे पूरे संसार के लिए रोशनी बन जाते हैं। और उसी रात से जंगल के सभी जीव टुन्नू को सिर्फ एक नन्ही चिड़िया नहीं बल्कि सपनों की रानी कहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हिम्मत और मेहनत का फल मीठा होता है। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में पहचान आती है। सपनों को साझा करने से वे और बड़े बनते हैं।
सहानुभूति और दया सबसे बड़ी ताकत है। एकता में शक्ति है। सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सच्चे दोस्त हमेशा हमारी ताकत होते हैं और जो दूसरों को जगह देता है वह ही सबसे बड़ा दिलवाला होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।